नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। अगर आईने में दिखने वाला अक्स कभी आपके बिना हिले मुस्कुराने लगे, तो क्या आप जान पाएंगे कि असली आप कौन हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, आईने वाली छाया। पुरानी हवेलियों के रहस्य हमेशा से ही रहस्य और भय का केंद्र रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित राजपुर हवेली की कहानी बाकी सभी से अलग थी, जहां हर दरवाजा किसी भूतिया गलियारे की तरह खुलता और हर आईना अतीत के किसी डरावने पल को कैद किए होता। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक नवविवाहित जोजे से, आरव और अनाया, जिन्होंने शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत और विशाल हवेली में नया जीवन शुरू करने का सपना देखा था। और जब उन्हें सस्ते दामों में राजपुर की वो प्राचीन हवेली मिली, तो उन्हें लगा कि यह उनकी किस्मत का खेल है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही किस्मत धीरे धीरे उन्हें एक ऐसे अंधकार में धकेलने वाली है जहां से कोई वापसी नहीं होती। हवेली का मुख्य आकर्षण था उसका विशाल शीश महल, एक कमरा जिसमें दीवार से दीवार तक सिर्फ आईने थे। लेकिन इन आईनों में दिखने वाली तस्वीरें समय के साथ बदलने लगीं। पहले यह छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ, जैसे अनाया का आईने में दिखता चेहरा कुछ सेकंड देर से मुस्कुराना, या आरव की परछाई का अचानक गायब हो जाना। और फिर एक दिन आईने में दिखने वाले उनके अक्स असल में उनके अक्स नहीं रहे। वे अजीब से विकृत और डरावने थे, जैसे उनकी आत्माएं उनमें कैद हों और असल जीवन में जो रह गए हों वो सिर्फ शरीर हों। अनाया ने आरव को कई बार बिना पलक झपकाए आईने के सामने खड़े देखा, जैसे कोई और उसके लिए उसकी आंखों में घुसने की कोशिश कर रहा हो। एक रात अनाया ने देखा कि आईने में एक महिला खड़ी है, उसके ठीक पीछे लाल साड़ी में, लंबे खुले बाल। लेकिन जैसे ही वो पलटी, वहां कोई नहीं था। और जब उसने फिर से आईने में देखा, तो उसकी अपनी आंखें खून से लथपथ थीं। वो चीखी, लेकिन आरव ने कहा, तुम थकी हो, आराम करो। मगर आईना अब हर रात कुछ नया दिखाने लगा, जैसे उस हवेली का कोई इतिहास खुद को दोहराना चाहता हो। जैसे हर आईना एक दरवाजा था उस दिन के लिए जब इस हवेली में भयानक नरसंहार हुआ था। अनाया ने जब गांव के बुजुर्गों से पूछा तो पता चला कि यह हवेली कभी रजिया बेगम की थी, जो तांत्रिक विद्या में निपुण थी और उसने आत्मा को अमर रखने के लिए आईनों में कैद करने की विद्या आजमाई थी। लेकिन एक तांत्रिक युद्ध में उसे जिंदा जला दिया गया और मरते वक्त उसने शाप दिया था कि जो भी इस हवेली के आईनों में झांकेगा, उसकी आत्मा मेरा बंदी बन जाएगी। और अब अनाया और आरव दोनों उस श्राप का हिस्सा बन चुके थे। धीरे धीरे आईनों ने उन्हें बदलना शुरू कर दिया। आरव की आंखों में गहराई और अंधेरा आने लगा, उसकी हरकतें बदल गईं। कभी वो आधी रात को आईनों के सामने बैठा बड़बड़ाता, कभी बिना वजह हंसता। और एक रात अनाया ने देखा कि आरव का अक्स आईने में खड़ा है, लेकिन असली आरव बिस्तर पर नहीं है। वह डर के मारे भागी, लेकिन हवेली का हर आईना अब जिंदा था। हर कमरे में वो महिला, लाल साड़ी वाली, जो कभी रजिया बेगम थी, उसकी हंसी अब हर आईने से गूंजती थी। और अनाया को तब समझ में आया कि वो अब इस हवेली की कैदी बन चुकी है। वो भाग नहीं सकती, आईनों की दुनिया ने उसे निगल लिया था। और जब अगली सुबह पास के गांव में एक आदमी हवेली में गया, तो उसने देखा कि आईनों में एक महिला मदद की भीख मांग रही है। लेकिन हवेली एकदम सुनसान थी, कोई इंसान नहीं, सिर्फ आईने और उनमें कैद डर जो अब वहां आने वाले हर व्यक्ति को बुला रहा था, जैसे आईने प्यासे हों आत्माओं के लिए। और इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि आज भी कोई अगर राजपुर हवेली की ओर देखे, तो कभी कभी आईनों से किसी की आंखें झांकती दिखती हैं। शायद वो अनाया है, या शायद आपकी ही परछाई जो आपकी नहीं रही। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।